सारे चुनाव में हम लोगों ने उस व्यक्ति को पराजय का स्वाद चखाया है। कि सहारनपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः राघव लखनपाल पर विश्वास जताएगी या बदलाव करने की उम्मीद दिख रही है कुछ? 2014 ले लीजिए, 2017 की विधानसभा ले लीजिए, 2019 की लोकसभा ले लीजिए, 2022 की विधानसभा ले लीजिए, उसके बाद नगर निगम का चुनाव सहारनपुर का ले लीजिए। होगा और कौन नहीं होगा इस पर कभी विश्वास नहीं करता है। ये सब एक हमारा पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री कुंवर ब्रजेश जी है। ब्रजेश जी, कैसी तैयारियां चल रही है चुनाव की? बीते दिनों योजना बैठक हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपना चुनाव कार्यालय खोल देंगे। उसी कड़ी में आज सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश को देखकर आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि कितना उत्साह है चुनाव के प्रति और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के प्रति। योजना बैठक और अन्य जितनी भी बैठकें हैं वो सब चुनावी प्रक्रिया का एक संगठनात्मक हिस्सा है, लगातार चलती रहती हैं। चुनाव को जीतने की स्ट्रेटेजी को बनाना, कहाँ पर कितने अच्छे ढंग से हम चुनाव में प्रबंधन करके अपने सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का हिस्सा होता है। हम लोग निरंतर लगातार बैठते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय बैठते हैं। ये सब एक हमारा पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। कि सहारनपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः राघव लखनपाल पर विश्वास जताएगी या बदलाव करने की उम्मीद दिख रही है कुछ? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हर समय घोषित रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है कमल का फूल। उस कमल के फूल को लेकर ही प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। वो चेहरा कौन होगा और कौन नहीं होगा इस पर कभी विश्वास नहीं करता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह ही उसका प्रत्याशी होता है। हम लोग लगातार 14 से सत्ता में हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है। उन दोनों के आधार पर हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग सहारनपुर लोकसभा बड़े अंतराल के साथ, बड़े अंतर के साथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच जो सहारनपुर की सीट है वो कांग्रेस के पाले में जा रही है और कहीं ना कहीं इमरान मसूद 100% चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ रहेगा? देखिए, जिस व्यक्ति की आप चर्चा कर रहे हैं, 2014 ले लीजिए, 2017 की विधानसभा ले लीजिए, 2019 की लोकसभा ले लीजिए, 2022 की विधानसभा ले लीजिए, उसके बाद नगर निगम का चुनाव सहारनपुर का ले लीजिए। इन सारे चुनाव में हम लोगों ने उस व्यक्ति को पराजय का स्वाद चखाया है और बड़ा विश्वास रखिए, समय आने दीजिए, परिणाम इस बार भी ऐसा ही होगा। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रहे संजय गर्ग समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आने की बात कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।